अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर क्या तूफान आने के पहले की शांति थी? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर अब हमला किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका जो ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर चुका है, कई सैन्य ठिकानों को टारगेट कर चुका है और यहाँ पर ईरान के द्वीप पर भी अमेरिका ने अटैक किया है। और उसके बाद अब ईरान ने भी अब अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और ईरान की तरफ से कुवैत और बहरान को टारगेट किया गया है और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। तो देखिए, अब पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है कि ये जो स्विट्जरलैंड में जो प्रथम दौर की जो शांति वार्ता हुई, जो एमओयू साइन हुआ, वो क्या सिर्फ अमेरिका ड्रामा कर रहा था शांति रखने की, शांति करने की? ये सिर्फ एक ढोंग था, दिखावा था, या इसमें कुछ सच्चाई थी? क्योंकि यहाँ पर देखिए सीज फायर किया गया है। ईरान आरोप लगा रहा है अमेरिका पर कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिका आरोप लगा रहा है ईरान पर कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। दोनों ही देश अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी यहाँ पर ये बनी हुई है कि फिर से एक बार जो युद्ध जैसे हालात है वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हुई, समझौता हुआ, लेकिन 10 दिन भी ये शांति वार्ता टिक नहीं पाई। 10 दिन तक ये एमओयू नहीं चल पाया और फिर से एक बार यहाँ पर बमबारी शुरू हो चुकी है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट से। यहाँ से कुछ कमर्शियल शिप गुजर रहे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कमर्शियल शिप थे जिन पर ईरान ने अटैक किया और ईरान का ये कहना है कि जो कमर्शियल शिप यहाँ पर जो यहाँ से एंटर हो रहे थे, जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो सीधे तौर पर ईरान की सीमा को इफेक्ट कर रहे थे और इसी वजह से ईरान ने इन पर अटैक किया। और ईरान ने जैसे ही इन कमर्शियल शिप को टारगेट किया, उसके बाद अमेरिका तुरंत एक्टिव हुआ और इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर दिया है। देखिए, ईरान एक ऐसा देश है जो सीधे तौर पर अमेरिका को टारगेट नहीं कर सकता, सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए गल्फ कंट्रीज में जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका को सपोर्ट करती हैं, जहां पर वो कंट्रीज जो अमेरिका के एसेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसी कंट्रीज पर अब ईरान ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इनमें सबसे बड़े 2 देश हैं, कुवैत और बहरान, क्योंकि बहरान जो सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री हब है, यहाँ पर अब ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया है। संदेश दिया है अमेरिका को कि अगर कोई भी गल्फ कंट्री अमेरिका का सपोर्ट करेगी तो उसका वही हश्र होगा। जो हाल दुबई का हुआ है, कुछ उसी तरह की तस्वीरें बहरान से भी देखने को मिली। कुवैत, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो मिलिट्री बेस है वो अमेरिका का है और इसी वजह से अब ईरान ने कुवैत को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर फिर से अब जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल दोनों ही देश आपस में किसी भी तरह की शांति की बात करने के लिए फिलहाल तैयार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे और आगे अब स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हुआ और वैश्विक ऊर्जा पर इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया। गल्फ कंट्रीज़ के साथ साथ भारत पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है और यहाँ तक कि आम जनजीवन भी काफ़ी ज़्यादा इस पूरे युद्ध से प्रभावित रहा है। कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की, एलपीजी गैस की किल्लत हुई, एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित हुई और बहुत ज़्यादा असर जो है वो लोगों पर देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और अब सभी लोग अमेरिका को टारगेट भी कर रहे हैं और अमेरिका को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर का अमेरिका ने सिर्फ नाटक किया था, बल्कि अमेरिका किसी बड़ी प्लानिंग के साथ था और अब उसी का अंजाम ये हुआ है कि अब इस प्लानिंग के तहत ही अमेरिका अब ईरान पर अटैक कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज पहला या दूसरा दिन ही है इन दोनों देशों के बीच जो शांति समझौता हुआ है, वो जिस तरीके से हालात बने हैं, शांति समझौता की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो 2 दिन में हालात अब ऐसे बिगड़ते हुए जा रहे हैं और फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि कोई शांति की बात इन दोनों देशों के बीच बनेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से एक बार फिर से इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट इस पर पड़ रहा है और फिर से यहाँ पर जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, उनकी आवाजाही पर एक बार फिर से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से अब फिर से समझौता होता है, क्योंकि कई महीनों तक ये तनातनी चली, फिर जैसे तैसे करके शांति की बात हुई, सीज़फायर की बात हुई, लेकिन 10 दिन तक भी ये बात टिक नहीं पाई। ऐसे में अब हालात यहाँ पर और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अमेरिका पर है कि अमेरिका अब आगे क्या कुछ रुख अपनाता है और ईरान भी अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा।